दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शर्मनाक और दर्द भरी है। भोपाल में दो भाई रहते थे। दोनों भाई की शादी एक साथ हुई थी। बड़े भाई की बीवी दिखने में इतनी खास नहीं थी, लेकिन छोटे भाई की बीवी बहुत खूबसूरत थी और छोटे भाई की कमाई भी बड़े भाई से ज़्यादा थी। छोटा भाई दिन रात काम करता था। उनके घर में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। छोटे भाई की बीवी बहुत तेज़ दिमाग की थी और होशियार भी थी। वो अपने पति को बोलती थी कि जितने पैसे तुम्हारे बड़े भाई देंगे उतने ही तुम भी देना। लेकिन छोटा भाई दिल का अच्छा था। वो अपने बड़े भाई की मजबूरी समझता था। उसे मालूम था कि उनके बड़े भाई से ज़्यादा काम नहीं होता। वो अपनी पत्नी की चोरी से घर में पैसे दे देता था। ज़्यादा काम की वजह से अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता था। उनके घर के सामने एक घर था। वहाँ एक सुनील नाम का लड़का रहता था। सुनील बाहर गांव से आया था। उसने किराए पर घर लिया था। सुनील अकेला ही रहता था। एक दिन छोटे भाई की बीवी सुनील के घर गई कुछ मांगने को। सुनील ने उससे पूछा कि तुम्हारा पति दिखता नहीं ज़्यादा, वो क्या काम करता कि तुम्हारे लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पत्नी को टाइम नहीं देना ये गलत बात है। बीवी के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी बीवी होती ना तो मैं ज़्यादा टाइम उसके साथ रहता। पता नहीं तुम कैसे सह लेती हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमेशा कुछ ना कुछ बहाना करके वो सुनील के घर जाती। सुनील समझ चुका था कि ये मेरे लिए ही आती है, लेकिन दोनों की भी एक दूसरे को बोलने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन वो सुनील के लिए खाने को कुछ लेकर आती है तो सुनील बोलता, आज कैसे क्या लेकर आए हो तुम? वो बोलती, मेरे पति के लिए बनाती हूँ, लेकिन वो तो ज़्यादातर बाहर ही खा लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ। वो बोलता, मेरे लिए? मैं कुछ समझा नहीं। वो बोलती, सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मेरे पति तो सिर्फ पैसे के पीछे पड़ा है। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। क्या तुम मुझे प्यार करोगे? वो बोलता, हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और रोज़ किसी ना किसी बहाने से वो सुनील के घर जाती है। और एक दिन बड़ा भाई सोचता, ये रोज़ रोज़ सुनील के घर क्यों जाती है? उसकी हिम्मत तो नहीं होती कुछ बोलने की, लेकिन वो समझ गया था कुछ ना कुछ तो है। एक दिन कुसुम सुनील के घर में जाती है। थोड़ी देर बाद उसका जेठ अनिल भी उसके पीछे जाता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। वो देखता है कि कुसुम और सुनील दोनों ही शारीरिक संबंध बना रहे थे। कुसुम जेठ के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। अब मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तुम्हारे भाई को कुछ मत बोलना भैया, मुझे माफ़ करना। जेठ वहाँ से चले जाता है। फिर कुसुम भी उसके पीछे जाती है। घर में देखती है
वो तो उसका जेठ नहीं दिखता। फिर वो जेठ के रूम में जाती है तो जेठ अंदर ही था। जिठानी झगड़ा करके मायके चली गई थी। 2 महीने से फिर कुसुम जेठ के पास जाती है, पैर पकड़ती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। वो उसके दोनों हाथ पकड़कर बोलता है, अगर तुझे करना ही था तो तू बाहर क्यों गई? मैं हूँ ना घर में, तेरी भाभी भी नहीं है। 2 महीने से। वो बोलती, ये क्या कह रहे हो भैया, मैं तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूँ। वो बोलता, तो क्या हुआ, बाहर मुंह काला कर रही हो तो मेरे साथ ही कर लेती। वो बोलती, भैया मुझे माफ़ करना, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो बोलता, अब तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी करूँगा तेरी हर ख्वाहिश। वो बोलती, नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर वो रूम से बाहर जाने लगती तो जेठ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा, नहीं तो मैं सब तेरे पति को बोल दूंगा। और ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है। रोज़ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वो सारी बातें सुनील को बताती है। सुनील बोलता, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर सुनील एक दिन उसके छोटे भाई को बोलता है कि तुम दिन रात काम कर रहे हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के साथ बहुत गलत हो रहा है। वो सुनील को एक झापड़ लगाता और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के बारे में ये सब बोलने की? वो बोलता, तो ठीक है, आप आज खुद अपनी आँखों से देख लेना दोपहर की। फिर छोटा भाई दोपहर को आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उसके रूम में नहीं है। फिर वो बड़े भाई के रूम का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो गुस्से में किचन से चाकू लेकर आता है और अपनी पत्नी को कहता है कि आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह बोलती, मेरी बात सुनो भैया, मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं और ये आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर वो सारी बातें सुनील के घर में क्या हुआ था सब बताती है। फिर छोटा भाई उसकी पत्नी, बड़े भाई और सुनील का मर्डर कर देता है और खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर चाहे आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आए।